आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम अभ्युत्थान सूत्र इस पाठी का मीनिंग करेंगे। इससे पहले हम इस पाठी का उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण। तस्, डबल स है, जोर लगेगा। तस् धम्मस्, धम्मस्। केवली पन्नतस्, केवली पन्नतस्। अबुठ्ठियोमि, अबुठ्ठियोमि। आराहणाय, आराहणाय। विरओमि, विरओमि। विराहणाय, विराहणाय। सब्बम, तिविहेण। पडिक्कन्तो, सब्ब, तिविहेण। पडिक्कन्तो, पडिक्कन्तो। वन्दामि, वन्दामि। जिणे, जिणे। चौबीसम, चौबीसम। तस् धम्मस्, अब हम मीनिंग कर रहे हैं। तस् धम्मस्, तस् मीन्स उस, धम्म से धर्म की। कौन से धर्म की? केवली पन्नतस्, केवली भाषित। अबुठ्ठियोमि, उपस्थित होता हूँ। जब श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं उस समय इस पाठी में क्या बोलते हैं? केवली भाषित धर्म के लिए मैं उपस्थित होता हूँ। यानी केवली भगवंतों ने जो धर्म बताया है उसकी आराधना करने के लिए मैं अब रेडी हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। धर्म कौन सा? केवली भाषित, जो केवलियों ने कहा वही मेरा धर्म है। अब धर्म किसे कहते हैं? आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने डेफिनेशन बताई है धर्म की। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो उसे धर्म कहा गया है। आत्मा की शुद्धि जिससे हो उसी को धर्म कहा जाता है। जिस धर्म से आत्मा की शुद्धि नहीं होती है उसे धर्म नहीं कहा जाता है। तो धर्म का मतलब है जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो वही धर्म है। अब प्रश्न है, ऐसा कौन सा धर्म है जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो? भगवान कहते हैं 10वें कालिक सूत्र में कहा है, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप जिसका लक्षण हो वही धर्म हमारा है, और उसी धर्म से आत्मा की शुद्धि होती है। अहिंसा, संयम और तप वाला धर्म है। जिसमें अहिंसा हो, संयम हो, तप हो, उसी को धर्म कहा जाता है। जिस धर्म में अहिंसा न हो, जिस धर्म में संयम न हो, जिस धर्म में तप न हो, वो धर्म नहीं है। तो अहिंसा का मतलब है जिसमें किसी भी जीवों की हिंसा नहीं की जाती है। सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे दूसरे जीव भी जीना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी प्राणी किसी की भी हिंसा नहीं कर सकते हैं। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीवों को मन, वचन और काया से हिंसा न करना, न करवाना, अनुमोदन न करना। अहिंसा जिसमें हो, जिसमें किसी भी जीवों की हिंसा न होती हो, वही धर्म कहा जाता है। कई लोग धर्म के नाम से कितनी हिंसाएं कर लेते हैं, यज्ञ करते हैं, बलि देते हैं, वो धर्म नहीं होता है, क्योंकि उससे तो उल्टा पाप का बंधन होता है। जिसमें अहिंसा का पालन होता हो, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान माना जाता हो, वो धर्म होता है। अहिंसा जिसका लक्षण हो वह धर्म है। दूसरा लक्षण बताया संयम। संयम का मतलब है 5 इंद्रिय और मन। हमारे पास कितनी सेंसेस है? 5। तो 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, और छठा क्या है? मन। 5 इंद्रिय और मन, इस पर जब हम कंट्रोल कर लेते हैं
तब वो संयम होता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां बड़ी उच्छृंखल हैं, उनको अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा देखने के लिए चाहिए, अच्छा सुनने के लिए चाहिए। सब पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो सब उसे मन पसंद चाहिए। जब मन पसंद सामने रूप आता है, खाने के पदार्थ आते हैं और मन पसंद शब्द सुनने को मिलता है, तब वो उसी में उलझ जाता है, उसके प्रति राग या द्वेष करता है। तो वो संयम नहीं होता है। संयम तब होता है जब हम पांचों इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करते हैं, तब संयम की आराधना होती है। और उसके वो पांचों इंद्रियों और मन को हम कैसे वश कर सकते हैं? भगवान कहते हैं त्याग करने से हम पांचों इंद्रिय और मन को वश में कर सकते हैं। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, तब तक हमारी इंद्रिय और मन स्थिर रहना बड़ा कठिन होता है। प्रत्याख्यान कर लिया, संकल्प कर लिया, मुझे आज 15 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना है, मुझे आज 1 घंटा मौन करना है, मुझे आज एक सामायिक करना है, स्वाध्याय करना है, ऐसे हमने संकल्प कर लिया। क्योंकि हमारी इंद्रिय तो बाहर बाहर भटकना चाहती है, लेकिन उसे हमें क्या करना है? कंट्रोल में करना है। जैसे घोड़ा होता है, वो उच्छृंखल होता है, लेकिन लगाम के माध्यम से उनको हम क्या करते हैं? वश करते हैं। हाथी को हम अंकुश के माध्यम से वश करते हैं, वैसे ही हम पांचों इंद्रियों मन को संयम के माध्यम से कंट्रोल में करते हैं। जैसे आपके पास कार है, आपके पास कार बहुत सुंदर है, तस्ला कार है, बहुत सुंदर कार है, आपने बहुत कीमती कार को खरीदा, लेकिन उस कार में यदि ब्रेक न हो, लाइट न हो, वो कार कोई काम की नहीं होती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में संयम न हो, उसकी लाइफ भी बेकार हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी लाइफ में संयम को अपनाना है। पांच इंद्रिय और मन है, उनको हमें कंट्रोल में करना है। जितना जितना हम कंट्रोल में करते जाएंगे, उतने उतने कर्मों के बंधनों से हम बचते जाएंगे। अदरवाइज निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है, और ज्यादा हम आसक्त होते हैं, अटैच होते हैं, तब कर्म का बंधन कम होता है। लेकिन हम अनासक्त भावों से करते हैं कोई भी एक्टिविटीज, तो कर्म का बंधन कम होता है। उसके लिए हमें क्या करना है? संयम करना है। तो संयम करने से हमारी आत्मा की क्लीनिंग होती है। आप घर की क्लीनिंग करते हैं, बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन आत्मा की क्लीनिंग करने के लिए हमें कौन से धर्म को अपनाना है? जिसमें अहिंसा हो और संयम हो, साथ साथ में तप हो। क्योंकि तपस्या से भी कर्मों की निर्जा होती है। तो 12 प्रकार के जो तप हैं, यदि उनमें से हम प्रतिदिन 11 तप की आराधना करें, क्योंकि उपवास तो सभी रोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनोद्री आदि जो तपस्या है 12 प्रकार की, उनमें से 11 जो तप है, वो तो हम एवरी डे कर सकते हैं यदि आप उपयोग रखें तो। उससे हम क्या कर सकते हैं? आत्मा की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म का बंधन किया, उनको क्लीन करने के लिए हमें तप करना पड़ता है। नए कर्मों का बंधन रोकने के लिए तो हमें संवर करना पड़ता है। अभी आपने सामायिक की, तो सामायिक करने से जो नया कर्म आत्मा में इंटर हो रहा था, उसको हमने स्टॉप कर दिया। लेकिन जो पास्ट लाइफ के जो कर्म है, पुराने जो कर्म है, उसको हम क्लीन कैसे करें? तो भगवान कहते तप के माध्यम से। तप के द्वारा हम पुराने कर्म को, पास्ट लाइफ में हमने जो कर्म का बंधन किया था, उसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो तपस्या के 12 प्रकार हैं। केवल उपवास ही नहीं है, उसके अतिरिक्त उनोध्री करें आप, चाहे आप स्वाध्याय करे, मेडिटेशन करे, कायोसर्ग करे, किसी की सेवा करे, वो सारे क्या है? तप के अंतर्गत आते हैं। तो तपस्या करने से, यानी तप का मतलब है उनोद्री आदि जो भी आप तप करते हैं, वो सब के सब उससे निर्जरा होती है। जिस दिन आप उपवास करते हैं, उस दिन आप 12 प्रकार के जो तप है उनकी आप आराधना कर सकते हैं। लेकिन रोज उपवास नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 11 तपों की हम प्रतिदिन आराधना कर सकते हैं। और जितनी जितनी हम अधिक आराधना करते जाएंगे,
उतनी आत्मा की क्लीनिंग ज्यादा होती जाएगी, आत्मा शुद्ध होती जाएगी। जिस दिन आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी उस दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है तब तक नए नए कर्म का बंधन होता रहता है। वो नए नए कर्म का बंधन जब होता है उसके लिए हमें नया जन्म ग्रहण करना पड़ता है। फिर वापस नया जन्म ग्रहण करते हैं, वापस वह कर्म का बंधन करते हैं, फिर उस कर्म को भोगने के लिए वापस हमें नया जन्म लेना पड़ता है। अब इस बार हमें ऐसा प्रयास करना है कि हमें मनुष्य भाव मिला है तो नए कर्मों को रोकने के लिए तो हम संवर की साधना करेंगे, और पुराने जो कर्म है उनको क्लीन करने के लिए हम निर्जरा की साधना करेंगे। जितनी हम निर्जरा कर सकते उतनी हम कोशिश करेंगे। तो हमें कौन से धर्म की आराधना करनी है? केवली भाषी जो धर्म है उसके लिए मैं उपस्थित होता हूँ। आराधनाएं उस मतलब केवली भाषित जो धर्म है उसकी आराधना करने के लिए मैं उपस्थित होता हूँ। किसी बाकी धर्म की आराधना करने से वो लाभ नहीं होता है। जो केवली भगवंतों ने कहा है, जो तीर्थंकरों ने कहा है, उस धर्म की हमें आराधना करनी है। आपके मन में प्रश्न होगा ऐसा क्यों, दूसरे धर्म की आराधना करने से क्यों नहीं? क्योंकि केवली भगवंत होते हैं वो क्या होते हैं? वीतराग होते हैं। वीतराग का मतलब होता है उनकी राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष रहित हो करके वो धर्म की परूपणा करते हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो बताया गया जो धर्म है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। उससे ही आत्मा की शुद्धि होती है। बाकी जो होते हैं उनके पास केवल ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण उनके भीतर राग द्वेष भी हो सकते हैं। राग द्वेष के कारण वो किसी भी रूप में धर्म को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो होते हैं केवली होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है। इसलिए उनके द्वारा जो धर्म बताया गया है उनकी आराधना करने के लिए मैं उपस्थित होता हूँ। उस धर्म की आराधना करने से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। वीर ओमी विराहणाए, वीर ओमी यानी विरक्त होता हूँ किसी विराहणाए। विराहणाए का मतलब विराधना से। कौन सी विराधना? जीवों की विराधना से। पापकारी जो प्रवृत्ति है उनकी विराधना से मैं विरत यानी मैं अलग होता हूँ, सेपरेट होता हूँ, दूर होता हूँ। क्योंकि अभी तक तो मैं संसार का काम कर रहा था, क्योंकि श्रावक जब सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, उतनी देर के लिए वो पापकारी प्रवृत्ति से बच जाता है। पापकारी जो प्रवृत्ति होती है उससे वो दूर हो जाता है। तो इसलिए कहता है श्रावक मैं क्या करता हूँ? विरक्त होता हूँ किसी विराधना से, यानी पापकारी जो प्रवृत्ति है, 18 प्रकार के पाप है उनसे मैं विरत होता हूँ। 5 आश्रम है उनके आश्रम के द्वारों को मैं क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। क्योंकि सामायिक कर रहे हैं और साथ में प्रतिक्रमण भी चल रहा है। उससे क्या होता है? संवर की साधना हो रही है। तो संवर की साधना होने से पापकारी प्रवृत्ति से भी व्यक्ति बच जाता है। जितनी देर के लिए आप सामायिक करते उतनी देर के लिए आपने क्या किया? आपका जो डोर था उसको आपने क्लोज कर दिया। तो प्रतिदिन सामायिक करे तो कितना लाभ हो सकता है? एक बार मैंने बताया था एक सामायिक करने से कितना लाभ होता है? 92,59,25,925 पल्योपम के हम शुभ आयुष्य कर्म का बंद करते हैं। 92,59,59,25,925 पल्लोपम का देवभोग का हम शुभ आयुष्य कर्म का बंद करते हैं। यानी उतनी हम कर्मों की एक सामायिक में निजरा कर लेते हैं। तो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, तब क्या होता है? हम विराधना से दूर होते हैं, यानी जीवों की विराधना नहीं करते। छकाए जीवों को अभयदान मिलता है। कम से कम 48 मिनट तक आप किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करेंगे तो छकाए जीवों को अभयदान मिल जाता है। आश्रम का जो गेट है उनके माध्यम से निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है, वो भी क्लोज हो जाता है डोर। तो कितना बड़ा बेनिफिट हो जाता है एक सामायिक करने से। सबम सब प्रकार से तीव्रेण
त्रिविण नहीं, मन वचन और शरीर से। मतलब जब सामायिक करता है, श्रावक प्रतिकरण करता है, तब कहता है कि सब प्रकार से, यानी मन वचन और शरीर से परिकंतो निवृत्त होता हुआ बंदामी बंधन करता हूँ। यानी पापकारी प्रवृत्ति में मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से मैं नहीं करूंगा, उससे मैं निवृत्त हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ। और मैं बंदामी बंधन करता हूँ। बंधन किसको करते हैं हम? तीर्थंकरों को और गुरु को करते हैं। तीर्थंकर को और गुरु को, पूरे प्रतिकरण की पार्टी में हमने बंधन किसको किया? गुरु को किया और तीर्थंकर को किया। इसके अतिरिक्त हमने इसमें बंधन नहीं किया। इसमें कहता है बंदामी, में बंधन करता हूँ जीने 24 तीर्थंकरों को। बंधन किसका करता हूँ? जीने यानी जिन, 24 में 24, 24 तीर्थंकरों को मैं बंधन करता हूँ। तो इस अवसर पीढ़ी काल में जो 24 तीर्थंकरों हुए हैं, भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर तक, उन सभी तीर्थंकरों को मैं क्या करता हूँ? भावपूर्ण वंदन करता हूँ। एक तो द्रव्य वंदन होता है, एक भाव वंदन होता है। भाव बंधन करने से कर्मों की निजरा होती है, द्रव्य बंधन करने से उतना लाभ नहीं होता है। तो कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं श्री कृष्ण जी का और श्रेणिक राजा का, कि उन्होंने भाव बंधन किया, जिसके कारण तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन भी भाव बंधन से हो जाता है। और भाव बंधन से यदि निकाचित कर्म न हो, दलित कर्म हो, तो वो भी कट जाते हैं। तो मैं किसको बंधन करता हूँ? 24 तीर्थंकरों को बंधन करता हूँ, क्योंकि तीर्थंकरों से बढ़ करके कोई भी नहीं होता है। जितने भी मनुष्य हैं उन सब में यदि हम कहे सर्वश्रेष्ठ कौन, तो तीर्थंकर। तीर्थंकर से बढ़ करके कोई भी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? 24 जो तीर्थंकर इस अवसर पिण्य काल में हो चुके, उन सभी को हम भावपूर्ण बंधन करते हैं। तो ये हमारी जो पार्टी है ये पूरी होगी। अब दूसरी पार्टी हम करेंगे क्षमा याचना सूत्र। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। खामेमि सब जीवे, सब्बे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सब भूयेषु, वेरंग मज्ज न केणई, वेरंग मज्ज न केणई। अब हम इसका उच्चारण करेंगे। खामेमि, खामेमि सब जीवे, सब जीवे, सब्बे, सब्बे जीवा, जी बड़ा है, जीवा खमन्तु में, मित्ति, मित्ति में सब भूयेषु, मित्ति में सब भूयेषु, वेरंग मज्ज न केणई। ये प्रतिक्रमण की जितनी भी पार्टी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, तो ये पार्टी है। एक प्रकार का हार्ट है। हमारी बॉडी में हार्ट का कितना महत्व है। हार्ट यदि हमारा अच्छा काम करता है तो हमारी लाइफ सेफ होती है। यदि हार्ट हमारा काम करना बंद कर दे तो लाइफ हमारी सेफ नहीं रह सकती है। वैसे ही ये पार्टी को यदि निकाल दे तो प्रतिक्रमण में इतना महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा जा रहा है? खामे में क्षमा करता हूँ, फॉरगिवनेस। खामे में यानी क्षमा करता हूँ। किसको? सब्बे जीवे, सब जीवों को, ऐसे नहीं पर्टिकुलर एक व्यक्ति को। संसार में जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, 1 करोड़ 97 कुल कोटियां हैं। उन सभी में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को मैं क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। सब्बे जीवा, सब्बे यानी सभी, जीवा यानी सब जीव, सभी जीव क्या करे? खमन तुम्हें, मुझे क्षमा करे। सभी जीवों को मैं क्षमा याचना करता हूँ, सभी जीव मुझे क्या करे? मुझे भी क्षमा करे। किसी से यदि अपराध हो जाए, मिस्टेक हो जाए, हम क्या करें? उनको क्षमा कर दे। और हमारा अपराध हो गया है, हमारे से मिस्टेक हो गई है, तो हम हमें भी दूसरे लोग क्या कर दे?
क्षमा करे। मिट्टी में सब भूयेसु, मिट्टी यानी मित्रता, में यानी मेरी मित्रता है किसके प्रति, सब भूयेसु, सब यानी सभी, भूयेसु यानी प्राणियों के प्रति, जितने भी संसार में प्राणी है सबके साथ हमारी मित्रता है, नहीं फ्रेंडशिप है। पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप नहीं, संसार में जितने भी जीव है सबके साथ मेरी मित्रता है। वेरंग मज्जन केणे, मेरा वेर, वेरंग यानी वेर यानी शत्रुता, मज्ज यानी मेरी, ना नहीं है, केणे किसी के साथ, संसार में जितने भी जीव हैं सबके साथ मेरी क्या है, फ्रेंडशिप है, मित्रता है। और संसार में कोई भी जीव मेरा क्या नहीं है, शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं, सब मेरे मित्र हैं। जब ये भावना हमारे भीतर पुष्ट होती है, इसी विश्व मैत्री की स्थापना होती है। विश्व मैत्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, महत्वपूर्ण सूत्र है। ये पाठ का हमें प्रतिदिन सोने से पहले और सो उठने के बाद ये रोज हमें बोलना चाहिए। ये खामे में सब जीवे सब्बे जीवा, खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु, वेरंग मज्जन केणी। ये पाठ रोज बोल करके हमें सोना चाहिए। इसके साथ 7 लाख कृतिका आदि जो है पाठी उसको भी साथ में बोले। तो इस पाठ को बोले और अंतर दिल से बोले, इस संसार में जितने भी जीव हैं मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है और मित्रता से मित्रता बढ़ती है। यदि हमारी किसी के साथ मित्रता होती है, वो कई जन्मों तक मित्रता, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के रूप में जन्म लेते हैं हम साथ में। जैसे राजीमती और राजीमती और अरिष्टनेमी 9 जन्मों तक उनकी प्रीति चल रही है साथ में, यानी उनका जब भी जन्म होता है साथ साथ चलता है फ्रेंड के रूप में। और भगवान पार्श्वनाथ और कमठ, उनकी परस्पर में क्या है, दुश्मनी चल रही थी। तो वो हर जन्म में कमठ क्या करता है, भगवान को मारता है किसी न किसी रूप में। दुश्मनी होती है तो दुश्मनी चलती है, और फ्रेंडशिप होती है हमारी तो फ्रेंडशिप हमारी चलती रहती है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बहुत बनता है, अच्छा होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। इसका मतलब उनकी फ्रेंडशिप है, इसलिए इस जन्म में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल भी देखना भी अच्छा नहीं लगता है, शादी हो जाती है लेकिन उनका आपस में अनबन होती है। इसका मतलब में दुश्मनी थी और इस जन्म में वो वाइफ हस्बैंड बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए, तो जिसके कारण उनके अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। एक दूसरे को देखते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, कोई बात बोलते तो भी अच्छी नहीं लगती है। दुश्मनी होती तो दुश्मनी चलती है। और ये वेर की गांठ कहा जाता है, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों को खराब करती है। वेर से वेर बढ़ता जाता है, इसलिए हमें किसी के साथ वेर नहीं रखना है। और आपको पता है गजेश कुमार ने क्या किया था, कितने भाव पहले बच्चे के सिर के ऊपर मिट्टी की पाल और अंगार, नहीं सॉरी, जो बाजरी की जो रोटी बनाई थी वो सिर के ऊपर बांधी थी। उसका परिणाम उनको कितने भाव के बाद मिला, 99 लाख, 99,09,900 भाव के बाद मिला। वो मल्टीपल हो जाता है ब्याज से। तो उन्होंने केवल बाजरी की रोटी बांधी थी, लेकिन उनके सिर के ऊपर अंगारे रखे गए, मिट्टी के बाल बांध करके अंगारे रखे गए। लेकिन गजस्व कुमार ने उस समय रिएक्शन नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, इसीलिए उनका मोक्ष हो गया। यदि उस समय वो रिएक्ट करते तो उनका मोक्ष नहीं होता। रेस्पॉन्स किया, रिएक्ट नहीं किया। हमें कोई भी काम हो तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्स करना चाहिए। जिससे क्या है, हमारी जो शत्रुता की गांठ है वो बंधे नहीं। किसी के साथ कोई अनबन हो जाए तो हमें क्या कर लेना चाहिए, खमत कामना कर लेना चाहिए। हो सके तो उसी समय, उस समय न हो तो कम से कम 15 दिन के भीतर तो हमें कर लेना चाहिए। 15 दिन के भीतर भी न कर सके तो चातुर्मासिक पक्की जमाती है, उस दिन भी अवश्य करें। यदि उस दिन भी नहीं कर सकते तो संवत्सरी पर्व का जो प्रतिक्रमण करते हैं, संवत्सरी महापर्व का प्रतिक्रमण करते हैं, उस दिन तो हमें अवश्य ही
खमत कामना करना चाहिए। यदि उस दिन भी हम खमत कामना नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा संयुक्त रूपी रत्न है वो चला जाता है, क्योंकि हमारा कसा है वो अनंतानुबंधी हो जाता है। 1 साल तक यदि हमारी किसी के साथ बोलचाल बंद है, 1 साल के बाद भी हम बोलना बोलना चालना हमारा बंद है, अनबन चल रही है, 1 साल पूरा हो गया उसके बाद भी हम बोलचाल नहीं कर रहे हैं, बेर की गांठ हमारे भीतर है, तो वो कसाय किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनंतानुबंधी बन जाता है। और अनंतानुबंधी होने से हमारा सम्यक्त्व चला जाता है। और अनंतानुबंधी कसाय जब तक रहेगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, और सम्यक्त्व की प्राप्ति न होने से मोक्ष की फ्लाइट हमारे लिए बहुत डिले हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन को हमें सुरक्षित रखना है। तो हमें सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें, सबके साथ मैत्री की भावना करें। क्षमा याचना नहीं करने से हमारी गति भी बिगड़ जाती है। 2 भाई थे, मेवाड़ की घटना है, 2 सगे भाई थे। तो दोनों भाइयों में क्या है, जैसे बहुत पहले प्यार था आपस में, लेकिन जब बंटवारा होता है, बंटवारे के समय कुछ उनको कम मिलता है छोटे भाई को। तो छोटा भाई सोचता है कि बड़े भाई ने ज्यादा लिया है, मुझे कम दिया है। तो ऐसा सोच करके छोटे भाई ने क्या कर किया, बोलना बंद कर दिया। कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले हम क्या करते, बोलना बंद कर देते। तो छोटे भाई ने बोलना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद उसके शरीर में कोई व्याधि होती है, रोग होता है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आपकी बचने की स्थिति नहीं है। उसने क्या किया, संथारा कर लिया, संथारा कर लिया। बड़े भाई को पता चलता है कि छोटे भाई ने संथारा किया है, तो वो जाता है, लेकिन छोटा भाई क्या करता, मुंह फेर लेता है, उसके सामने नहीं देखता है। संथारा कर लिया है, लास्ट स्थिति है, मृत्यु आने वाली है। उस स्थिति में भी उनके मन में कितना द्वेष भाव है, उस स्थिति में भी अपने बड़े भाई को क्षमाता नहीं है और मुंह फेर लेता है। बड़ा भाई कहता है मैं क्षमत कामना करता हूँ, मेरे से जो भी भूल होगी मैं आपसे क्षमत कामना करता हूँ। लेकिन छोटा भाई तो आंख उठा करके नहीं देखता, मुंह फेर लेता है। और दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन भी आता है बड़ा भाई क्षमत कामना करने के लिए, लेकिन ये छोटा भाई है वो क्षमत कामना करता नहीं है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। मर करके वो क्या बन जाता है, क्षमत कामना नहीं किया, आराधना आलोचना नहीं की, प्रायश्चित नहीं किया, परिणाम स्वरूप मर करके वो यक्ष बनता है, यक्ष बनता है। अब जैसे ही वो यक्ष बनता है, यक्ष बनते ही वो संतों की उनकी इच्छा थी लास्ट में कि मेरे को संत कोई मेरे को दर्शन दे दे, तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मंगल पाठ सुनना चाहता हूँ। तो वो दर्शन नहीं कर सका, वो बुलाने जाता बड़ा भाई, लेकिन रात को ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मर मर करके वो यक्ष बनता है। यक्ष संतों के पास आता है, जोर जोर से रोता है कि 10,000 वर्ष मेरा कैसे कटेगा, क्योंकि मिनिमम देव गति में जाता है तो मिनिमम 10,000 तुम्हारा रहना ही पड़ता है। मैक्सिमम तो 33 सागरोपम का आयुष्य होता है, लेकिन मिनिमम 10,000 पल्योपम नहीं, 10,000 वर्ष तो रहना ही होता है। अब वो यक्ष सोचता है कि 10,000 वर्ष मेरा कैसे पास होगा। तो मुनिराज कहते कि अब आपको जो हो गया है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अब तुम क्या करो, अपने बड़े भाई से अभी भी कमत कामना कर लो, नहीं तो आगे से आगे तुम्हारी गति बिगड़ती जाएगी, फिर अनंत काल तक संसार में तुम ऐसे ही परिभ्रमण करते रहोगे। तो वो क्या करता है, वो यक्ष बन करके उसको बोध होता है कि मैंने कमत कामना नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, इसीलिए मेरी गति बिगड़ गई, मैं यक्ष बन गया। अब उसको आंखें खुल जाती यक्ष की, और वो क्या करता है, बड़े भाई के पास जाता है और कहता है मैंने, आप तो आए मेरे पास खमत कामना करने के लिए, लेकिन मैंने खमत कामना नहीं किया, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई है। अब मैं भी आपसे खमत कामना करता हूँ, आज से जो वेर की गांठ हमारी बंधी हुई थी, आज हम खमत खत्म करते हैं। तो यक्ष बन करके उसने खत्म की। अगर पहले वो खत्म कर लेता तो उसको यक्ष नहीं बनना पड़ता, उसकी अच्छी गति हो जाती है। तो यदि हमें दुर्गति से बचना है, संसार परिभ्रमण से बचना है, सम्यकत्व को सुरक्षित रखना है, तो हम क्या करें, सबसे
मत कामना करें। ऊपर ऊपर से मत कामना नहीं, मिच्छा में दुक्कड़म, अंदर से तो वही चल रहा है। वही फाइल आपने कॉपी कर ली। कई लोग होते हैं ना, पुरानी फाइलें निकाल दो, लेकिन पुरानी फाइल निकालने से पहले क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना। पुरानी फाइल निकालने का मतलब नहीं है ना वापस कॉपी कर ली तो वैसे ही हम ऊपर से मत कामना ना करें, अंदर से मत कामना करें, उस फाइल को पूरी डिलीट कर दे। जब प्रसंग आता है तो वापस याद आ जाती है। प्रसंग आने पर भी याद वो चीज न आए तो समझना चाहिए हमारा सम्यक तो सुरक्षित है, वरना वो अनंतानुमंदी कसाय में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उस प्रसंग को ही हमें भूलना है, कोशिश करना है तो कठिन, क्योंकि ऐसे याद नहीं आता है। लेकिन जैसे वो व्यक्ति या घटना या प्रसंग जैसे आता है तो वो बात हमें याद आ जाती है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। हमें क्या करना, उस प्रसंग को ही समाप्त करना, उस घटना को ही हमें भूल जाना है। क्योंकि आप घर की जो क्लीनिंग करते हो रोज करते हैं कि कभी कभी करते हैं, रोज करते हैं ना, तो क्लीनिंग रोज करते हैं। अब आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं कि आप जो घर की जो क्लीनिंग करते हैं, आपको 3 दिन तक जो भी कूड़ा कचरा है आपको बाहर नहीं फेंकना, घर में इकट्ठा करके रखना है। 3 दिन तक रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। 3 दिन तक आपको बाथरूम में, संडास में, हॉल में, जो भी किचन में जो भी कचरा इकट्ठा हो रहा है एक साथ आपको भर करके घर में रखना है। कर सकते हैं 3 दिन की एक्सरसाइज? 3 दिन के लिए आप कर सकते हैं कि हम कहीं भी कचरा फेंकेंगे नहीं, घर में रखेंगे, तो आपका घर कैसा हो जाएगा। वैसे ही 3 दिन में भी ऐसा बदबू आने लग जाती है अगर कचरा इकट्ठा कर ले, डस्टबिन रख ले घर में, वैसे बदबू आने लग जाती है। तो वैसे ही हम 10-10 साल तक क्लीनिंग नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति से अनबन होगी 10-10 साल तक, हम वो घटना को याद करते हैं तो फिर उसके प्रति हम द्वेष भाव करते हैं, तो हमारा माइंड, हमारी आत्मा कितनी मैली हो जाएगी। आत्मा को हमें क्लीन करना है। घर को क्लीन करते हैं, शरीर को क्लीन करते हैं, आत्मा को क्लीन करने के लिए हम क्या करें, सबके साथ मित्रता, फ्रेंडशिप का व्यवहार करें। कोई भी मेरा दुश्मन नहीं, इस भावना को हम पुष्ट करते रहे। बार बार हम अनुप्रेक्षा करते रहेंगे तो जरूर हमारे में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। क्योंकि अनंत काल के संस्कार है, पुराने संस्कार, उसको मिटाने के लिए बार 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 हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, अनुप्रेक्षा करना पड़ता है। तब जाकर के हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो समाप्त होते हैं और नए संस्कार हमारे जागृत होते हैं। आज हमने 2 पार्टी का हमने मीनिंग किया, अभ्युत्थान सूत्र और क्षमा याचना सूत्र। दोनों ही पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें जो खामे में सब जीवी वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस पार्टी को हम प्रतिदिन याद करें और अपने अंदर जो कसाय है उसको हम दूर करने की कोशिश करें, हमारा जो सम्यक दर्शन है उसको हम सुरक्षित रख सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदानी, मेरा एक प्रश्न है वंदानी। हाँ बोलिए। आपने बताया था कि एक सामायिक से 12 करोड़ और बीच में 92 करोड़, 92 करोड़, 92 करोड़ और 59 लाख। अच्छा 25,925, पच्चीस हजार यस, नौ सौ पच्चीस 25,925 पल्योपम का सुख देव आयुष्य का बंध होता है। शुभ देव आयुष्य का। हाँ, यानी उतनी कर्मों की निर्जा हो जाती है अच्छा। एक सामयिक करने से। शुद्ध मन से अगर आप करते हैं हम्म। उतनी कर्मों की निर्जा हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य एक पल में जितने कर्मों की निर्जा कर सकता है, देवता पल्योपम सागरोपम का अवश्य मिलने पर भी उतनी कर्मों की निर्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकता है। ठीक तो है। वंदामी, लेकिन सामायिक करेंगे तो संवर ही होएगा ना वंदामी? उसमें तो अगर अपन जो भी सामयिक करें से तो तो। आपका संवर हुआ, लेकिन हम्म। सामयिक में आपने कुछ तो किया कि ऐसे बैठे रहे आप। सामयिक में आपने क्या हाँ किया, हाँ सही। स्वाध्याय किया, मंत्र जप किया, मेडिटेशन किया, या आपने स्वाध्याय सुना, अभी किया नहीं तो सुना। हम्म। करना सुनना एक ही बात है। आप क्लास अटेंड कर रहे थे, आप स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, तो स्वाध्याय हम्म। सुनने से भी हमारी निर्जा होती, करने से भी निर्जा होती है, वैसे ही सुनने से भी हमारी निर्जा होती है। तो आप सामायिक करेंगे तो खाली पाठ बोल करके नहीं बैठेंगे ना, कुछ करेंगे, 48 मिनट तक ऐसे बैठे नहीं रहेंगे ना,
उसमें बराबर। संवर, वो तो आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया पाप का द्वार। सामायिक किया तो वो संवर हो गया, लेकिन सामायिक में जो हम साधना कर रहे हैं उससे हमारी कर्मुक निर्जरा होती, उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो ठीक। वंदा में ऐसे बैठे बैठे भी स्वाध्याय करते तो निद्रा अवश्य होती है। हाँ, निर्जरा होती है। अगर आप संवर नहीं करे, सामायिक नहीं करे, तो आपकी निर्जरा हुई स्वाध्याय अगर कर रहे हैं तो अपना तो बढ़िया बुद्धि थी, क्या करते, एक काम दो काज, तो आप स्वाध्याय ही कर रहे हैं तो साथ में संवर भी कर ले। आपको लगे सामयिक का टाइम नहीं, मेरे पास 10 मिनट का टाइम, तो 10 10 मिनट के लिए संवर कर ले। आपको लगे 20 मिनट का टाइम, तो 20 मिनट का संवर कर ले, 5 मिनट का संवर कर ले। अपना तो धर्म कितना अच्छा है, 1 मिनट की भी वंदन, कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। थैंक जैसे यू। काम करते करते हम प्रवचन चलाते हैं या कोई भजन सुनते हैं, तो उसमें संवर थोड़ी आएगा, वो संवर थोड़ी उसमें माना आप संवर नहीं कर सकते हैं। उसमें आप स्वाध्याय वो हो रहा है आपका, आपका जितना उसमें आपका टेंशन है उतनी आपकी कर्मों की निर्जा हो रही है, थोड़ा थोड़ा तो थोड़ी निर्जा हो रही है। जाएगा। अच्छा, पर होती जरूर है उसमें भी, जैसे हम हाँ, काम निर्जरा करते होती, करते भजन क्योंकि चला दो, कोई आपका मंत्र चला भाव दो। शुभ है कि आपका मन तो स्वाध्याय सुनने में है, काम तो आपको करना पड़ रहा है। ओके, कृतज्ञ। हाँ, तब तो मतलब कुछ हो रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि वो भी कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब नहीं तो नहीं नहीं, ठीक उससे स्वाध्याय हो रहा है, आपकी निर्जरा हो रही है। आप जितना अटेंशन के साथ सुनते हैं तो आपकी ज्यादा निर्जरा होती है। आपको लगता है घर का काम भी है, क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा, टाइम पर नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जितना आपके कान में जा रहा है उतने भाव आपके अच्छे चल रहे हैं ना, तो उस समय आप दूसरे थॉट से नहीं कर रहे, आप केवल आपका ध्यान स्वाध्याय सुनने में है, तो आपकी निर्जरा है। होती है उससे भी। वंदा में सामायिक में प्राकृत वगैरह पढ़ सकते हैं? सामायिक में प्राकृत पढ़ सकते हैं, ठीक है। वंदा मेरे क्योंकि शरण जी। प्राकृत वंदा में पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमें आगम पढ़ना है। आगम शास्त्रों को पढ़ने के लिए हम तो प्राकृत लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। वंदना ने वंदा नमस्कार जी, आज लोगस के एक ध्यान हो रहा था एक लोगस में, तो पता नहीं कैसे आंख खुल गई। तो मिच्छामी दुक्कड़म और पांच नौकार से लेखा या और कुछ, लोगस करते समय आंख खुल गई। या ध्यान जो करवाती है ना एक लोगस का, हम्म। उसमें आंख 1 मिनट के लिए खुली और बंद कर ली। अब तो कोई बात नहीं, खुल गई तो इसमें और कोई दोष नहीं मिच्छामी लगा। दुक्कड़म भी गया और पांच नौकार भी गिन कर लेता हूँ। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कोई दोष नहीं लगा इसमें आपको। हम्म, ठीक है। वंदा मेरे शरण स्वामी जी। हाँ, वंदा में अपने जब क्षमा याचना का चित्र हमने किया, तो उसमें हम क्षमा मांग रहे हैं, बट क्षमा देना भी जरूरी है, राइट? तब इसमें क्षमा हम मांग भी रहे, क्षमा दे भी रहे, दोनों है। अच्छा। इसमें आया ना, खामे में सब जीवे, राइट। सभ्य सभ्य जीवा खमंत में, मैंने सब जीव, मुझे, मैं सभी जीवों को खमत कामना करता हूँ, मुझे भी सब जीव क्षमा याचना करे, मुझे भी क्षमा दे। तो हम कृतज्ञ मांग भी स्वामी। रहे हैं अपने अपराध के लिए, और दूसरों को अपराध को हम क्षमा भी कर रहे हैं, साथ में कर दोनों का। ठीक है, क्लियर। कृतज्ञ स्वामी वंदा में। वंदा में आपने मौन दिया था, तो उसमें दो दो दिन ऐसा हुआ कि एक एक शब्द में बोल गई बीच में। तो एक एक शब्द बोल के वापस आपको आप जानबूझ करके बोले या बाय मिस्टेक बोले? बाय मिस्टेक। अच्छा, बाय मिस्टेक बोलते हैं तो वापस 1 घंटा का मौन करना होता है। जैसे कभी कभी हम जैसे मौन कर लिया, हम भूल गए, तो वापस 1 घंटा का वापस बोल दे, बंदा में मेरा मौन था, टूट गया, तो वापस 1 घंटे का मौन। जी 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 ठीक है, उस समय मिच्छा में दुक्कड़म करके फिर वापस मौन कर लो। जी ठीक है। जी। और कृतज्ञ। हाँ, अभी अपने पास थोड़ा टाइम है, अगर पार्टी किसी को याद की हो प्रतिक्रमण की, तो वो सुना सकते हैं। कितनी याद होगी सुनीता जी आपको? लास्ट टाइम कौन सा सुनाया वंदा में आपको मैंने? आपने नमोत्थनम तक सुना दिया, अवश्य इच्छा करण शायद नहीं सुनाया। हाँ, अवश्य ही इच्छा करेना, ठीक है, हम्म वो बोल देती हूँ। हम्म। हम्म